इस क्लास में हम कांट की मॉरल फ़िलॉसफ़ी के ऊपर बात कर रहे थे और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पर कल हमने चर्चा की थी। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ फ़िलासफ़र्स ऐसे हुए जिन्होंने कांट के इस थीसिस की आलोचना की, उनके सिद्धांत को में कुछ कमियां बताई। जैसे कि एक थिंकर थे पैटन, जिन्होंने कहा कि कांट जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और उन एग्जाम्पल्स में ये बता रहे हैं कि उनका कोई अपवाद कभी हो ही नहीं सकता और वो यूनिवर्सल है, अनकंडीशनल है। ये बात सही नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर कहा कि कांट मानते हैं कि जैसे वचन भंग ना करना, ये अपवाद रहित है। इंसान ने अगर वचन दिया है तो उसको हर परिस्थिति में उस वचन का पालन करना चाहिए। लेकिन पैटन कहते हैं कि जैसे कि प्लेटो ने एक बार कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी से हथियार लेकर आता है ना, वो एक धारदार हथियार उससे उधार लेकर आता है और ये वचन देकर आता है कि मैं आपको, मेरा काम जब निकल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। और इसी दरमियान वो जो मालिक था उस हथियार का, वो पागल हो जाता है, तो फिर उसको इस वचन का पालन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो खुद को भी मार सकता है और किसी दूसरे को भी मार सकता है। तो अब यहाँ पर उसको अपने वचन का पालन नहीं करना चाहिए। तो जो उदाहरण कांट ने लिया है, इसका ये एक अपवाद हो जाता है कि भाई अगर वो इंसान पागल हो गया तो हमें उसको हथियार वापस नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें अपना वचन तोड़ना नैतिकता है, वचन निभाना नैतिकता नहीं है ना। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आत्महत्या, कांट कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति इसको सार्वभौमिक नहीं बना सकता। जैसे कि मैंने कल आपको उदाहरण देकर कहा था कि भाई अगर मेरी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें हैं तो मैं क्या करूं, अपना जीवन समाप्त कर दूं। लेकिन मैं ये बात नहीं चाहूँगी कि ये बात सार्वभौमिक हो जाए। कल को मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मेरी औलाद है, अगर वो उठकर कहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें हैं तो हमें अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, तो मैं ये बात स्वीकार नहीं करूँगी। पैटन कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख बचा है और तकलीफ़ें ही हैं और उसके जीवन में अब कोई आशा भी नहीं बची है कि कोई उसके साथ अच्छा हो सकता है, तो उसे क्यों नहीं अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। और इतनी उसको आज़ादी होनी चाहिए कि वो जीवन के अंदर दुख, तकलीफ़ें, पीड़ा भुगतता रहे। तो इस मृत्यु से उसका अंत तो होगा और ये चीज़ वो सार्वभौमिक भी कर सकता है कि अगर मेरी जैसा ही जीवन किसी और का भी हो और वो जीवन मौत से भी बदतर हो जाए तो बेहतर है कि उस जीवन को समाप्त कर दिया जाए। ये कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की दूसरी आलोचना थी। एक और थिंकर हुए शोपेनहावर। उन्होंने कांट के इन्हीं उदाहरणों की आलोचना करते हुए कहा कि जब कांट ये कहते हैं कि विपत्ति में दूसरों की सहायता करनी चाहिए, है ना, और इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कल अगर मेरे पर बुरा वक्त पड़ेगा तो मुझे भी लोगों की सहायता मिल सके, है ना। तो वो कहते हैं कि कांट का ये सिद्धांत कांट के ही सिद्धांत के विरुद्ध जाता है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य क्या कर रहा है, अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों की सहायता कर रहा है ना। कि कल अगर मेरे पे मुसीबत पड़ेगी तो लोग मेरी सहायता करें, तो आज लोगों के ऊपर मुसीबत पड़ रही है तो मैं
उनकी सहायता करूं, तो ये तो एक स्वार्थ से वशीभूत होकर कर्म करना हो गया। और बात भी सही है ना। तो भाई उसको तो आगे जाकर कहते हैं कि कांट ने अपनी इस बात को फिर आगे जाकर सही भी किया था, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें दूसरों की सहायता इसलिए करनी चाहिए कि दूसरों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हमें ये सोचकर दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए कि कल अगर मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी तो लोग मेरी सहायता करें ना। ये आलोचनाएं थी जो कि कांट ने जो उदाहरण दिए उनके ऊपर हुई हैं। आगे जाकर कांट कुछ नैतिक नियमों की बात करते हैं, तो अगली क्लास में हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।